हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़ एंड आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 कैश बुक। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कैश बुक का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो द डेफिनेशन इज़ कैश बुक इज़ अ स्पेशल जर्नल विच इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स. It is a book of original entries and ledger wherein cash receipts are recorded on the debit side and cash payments are recorded on the credit side. इसमें इन्हें बोल रहा कि आप ये जो कैश बुक है वो एक एक स्पेशल जनरल है, एक स्पेशल जनरल बुक है ये। और इसमें आप रिकॉर्ड करते पूरे कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स जो है आप इसमें रिकॉर्ड करते। ये एक ओरिजिनल एंट्री है और इसमें जो है वो कैश रिसिप्ट्स जो है वो आप डेबिट साइड के रिकॉर्ड करते और कैश पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैश बुक्स. दे आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक. दे आर एज फॉलोज. कैश बुक में 4 टाइप के कैश बुक्स है, वो है सिंगल एंट्री कैश बुक, डबल एंट्री कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक. ये 4 टाइप के कैश बुक रहते हैं इसमें. तो चलिए इसका डेफिनेशंस पढ़ेंगे. पहले सिंगल कॉलम कैश बुक का डेफिनेशन पढ़ेंगे. सिंगल कॉलम कैश बुक हैज़ वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड बिकॉज ऑफ विच इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल कॉलम कैश बुक. अंडर दिस बुक all cash receipts are recorded on the debit side and all cash payments on the credit side. In fact, this book is nothing but a cash account, real account. देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक जो है इसके फॉर्मेट में आपको अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम रहता है इसमें, इसलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं. ठीक है. इसमें आप कैश रिसिप्ट्स डेबिट साइड वो लिखते हैं और कैश पेमेंट्स क्रेडिट साइड लिखते हैं. इसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं. ठीक है. दिस बुक इज़ नथिंग बट अ कैश अकाउंट. ये बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो स्मॉल बिजनेस फॉर्म्स में यूज़ होती है. मतलब इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, तो इसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं. ठीक है. इसका फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट. ये इसका फॉर्मेट है. फॉर्मेट अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट, डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक हैज़ 2 अमाउंट कॉलम्स, one for cash and another for discount, and each side all cash receipts and discount allowed are recorded on the debit side and all cash payments and discount received are recorded on the credit side. डबल कॉलम कैश बुक में जो है, डबल कॉलम कैश बुक को 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं. इसमें जो है आपको अमाउंट के 2 कॉलम्स मिल जाते. एक कॉलम रहता अमाउंट का, दूसरा कॉलम रहता डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव का. इसमें जो है आप डिस्काउंट अलाउ या रिसीव अगर कुछ एंट्रीज आ रहे तो उसको आप डिस्काउंट के कॉलम में लिखना रहता, बाकी के पूरे तो अमाउंट के कॉलम में लिखने का रहता. इसमें कैश रिसिप्ट्स एंड डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट डेबिट साइड लिखते हैं और कैश पेमेंट्स और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड लिखते हैं. ठीक है. द कैश डिस्काउंट अलाउ बाय द ट्रेडर टू द डेब्टर इज नोन एज डिस्काउंट अलाउ. The amount allowed to recorded on the debit side of the cash book. On the other hand, the cash discount received by trader for his creditor is known as discount received, which is recorded on credit side of the cash book. Discount allow मतलब हम खरीदने गए, मतलब हम परचेज़र है, सामने वाला गिवर है, हम रिसीवर है और गिवर है. सामने वाला बंदा हमारे को डिस्काउंट प्रोवाइड करा तो उन्होंने हमारे को डिस्काउंट अलाउ कर रहे. ठीक है. ऐसा अगर एक और के एग्जांपल से देखा जाए तो हम सेलर है. ठीक है. सामने एक बंदा आया, उसको कुछ ख़रीदना है हमारे पास से, उन्हें ख़रीद लिया उसका. अब जो चीज़ उन्हें ख़रीदा वो चीज़ पे हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे. तो क्या हुआ, ये हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे. हम डिस्काउंट दे रहे बोल के उसको मिल रहा, नहीं तो नहीं मिलता.
इसलिए हम उसको डिस्काउंट अलाउ बोलते हैं। डिस्काउंट रिसीव मतलब सामने वाला बंदा हमारे को डिस्काउंट दे रहा तो हमारे को रिसीव हो रहा वो डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड रहता, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड रहता। इसका फॉर्मेट देख लीजिए 2 कॉलम कैश बुक का। डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, सॉरी डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट अलाउ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट रिसीव अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है, याद रखिए। नेक्स्ट है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक हैज़ 3 अमाउंट कॉलम्स, 1 for cash, 1 for bank and 1 for discount on each side. All cash receipts, deposits into bank and discount allow are recorded on debit side, and all cash payments, withdrawals from bank and discount received are recorded on the credit side. 3 कॉलम कैश बुक में आपको अमाउंट के 3 कॉलम्स रहते हैं। एक रहता कैश के लिए, एक रहता बैंक के लिए, दूसरा रहता डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव के लिए। दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड भी सेम ये चलता। अब डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखते हैं बोले तो कैश रिसीप्ट्स, डिस्काउंट अलाउ लिखते हैं और डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। डिपॉजिट इनटू बैंक, डिस्काउंट अलाउ एंड कैश रिसिप्ट्स आप डेबिट साइड लिखते। और क्रेडिट साइड जो है आप लिखते कैश पेमेंट्स, विड्रॉवल्स फ्रॉम बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव। ये 3 चीज़ें आए तो वहाँ पे ऐसा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐसा लिखते। ये याद रहना ज़रूरी है, ये समझे तो अच्छे से कर सकते तो अच्छे से समझिए, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक भी हो गया। अब नेक्स्ट एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए। इसका फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर्स LF डिस्काउंट अलाउ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स LF डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक। ये 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, तो इसको अच्छे से याद रखिए, भूलना नहीं। नेक्स्ट है PT कैश बुक। PT कैश बुक इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द PT expenses of the business. Normally, one person is handed over a small amount to meet the PT expenses of the given period, maybe for a week or a month, and is authorized to make sure payments and record them in a separate cash book, which is called as PT cash book. The person who maintains the PT cash book is known as PT cashier. PT cash book जो है वो PT एक्सपेंसेस मतलब छोटे छोटे डेली के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस रहते बिजनेस के, वो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं PT कैश बुक। उस आप किस में रिकॉर्ड करते हैं? PT कैश बुक में आप उसको रिकॉर्ड करते। छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो रहते बिजनेस के उसको आप इसमें रिकॉर्ड करते। नॉर्मली बिजनेस में एक आदमी कुछ आप ये अथॉरिटी देते, ये हैंडल करते। ये PT कैश बुक जो है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक ही आदमी को देते, और वो आदमी के ऊपर जो है ये ज़रूरी है ताकि आप हर एक एंट्री मतलब हर एक छोटे से छोटा एक्सपेंसेस जो होते बिज़नेस के उसको आप मेंटेन करना, उसको आप अच्छे से उसको लिखना, उसको रिकॉर्ड करते रहना। और ये जो है PT कैश बुक जो है वो हर वीक नहीं तो हर मंथ चेक करते। हर सिर्फ एक ही आदमी को देते ऐसा नहीं रहता, चेंज होते रहते। जिसको देते वो जो पर्सन रहता वो चेंज होते रहते। उसको एक पर्सन को एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एंड ऑथराइज्ड टू मेक श्योर पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड देम इन सेपरेट बुक कैश बुक which is called PT cash book. Okay, the person who maintains the PT cash book is known as PT cashier. जो पर्सन एक आदमी जो है उन्होंने जो PT कैश बुक जो मेंटेन कर रहे हैं उनको PT कैशर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे एंड है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको कैश बुक करने के लिए वो चीज़ें पूरे आपको यहाँ पे एंड हो गए। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, ये सब आपको आगे जाके मालूम होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जो है बहुत
ये सिर्फ 3 कॉलम कैश बुक में आती, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का डेफिनेशन देखेंगे अपन, चलिए देखेंगे। ए ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स both the cash and bank amount is entered on both sides of the cash book, one on the cash column and second in the bank column on opposite side. This is called as contra entry. Contra entry एक ये सिर्फ 3 कॉलम कैश बुक में आता, कॉन्ट्रा एंट्री सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक में नहीं आता। कॉन्ट्रा एंट्री एक कुछ ऐसे एंट्रीज रहती है, वो एंट्रीज़ आपको मैं आगे जाके बता दूँ, वो एंट्रीज़ को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते। ये एंट्रीज़ अगर आपको प्रॉब्लम में आए तो आपको क्या करना रहता, बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स भी आपको वो एंट्री लिखने का रहता, ठीक है। वो एंट्री पढ़ना, आप पढ़े तो आपको समझ में आ जाता। वो एंट्री दोनों साइड्स भी लिखना, एक साइड में कैश कॉलम में, दूसरे साइड में बैंक कॉलम में। अब कौन सी एंट्री कहाँ पे लिखना, कैश में पहले लिखना है बैंक में पहले लिखना, वो आपको एंट्री पढ़ते वक्त, एंट्री बताते वक्त आपको अच्छे से समझ में आता, मैं समझाता हूँ। तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब दोनों साइड्स भी आती, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स भी आती वो एंट्री, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इन केस व्हेन दी कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, इन केस व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। It must be recorded twice, is that once in bank column on the debit side as to cash, and then again on the credit side in cash column as by bank. In case of withdrawing cash from bank for office use. ये है आपकी दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री 3 कॉलम कैश बुक में चाहती, आपकी दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री है विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़ नहीं, फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। देन ऑल्सो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ट्विंस, इज दैट कैश दिस टाइप once in cash column on debit side as to bank, and then again on credit side, and then again to credit side in bank column as by cash. This type of transactions are not recorded in ledger, and for this entries letter C is written in the LF column on both the sides to show its double effect. अब आपको दो एंट्रीज बताया मैं, पहली एंट्री है कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक एंड विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऐसे ये दो एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री की एक आइडेंटिटी है कि जो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री रहती उसको आप वो दोनों साइड्स भी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड्स भी आप क्या करते हैं, ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, अब आप क्या करना रहता, पर्टिकुलर में आप वो एंट्री लिखते, ठीक है, दोनों साइड भी पर्टिकुलर्स में आप वो एंट्री लिख देते। अब वो एंट्री के एग्जैक्ट सेम लाइन में आप LF में दोनों साइड्स भी C बोल के मेंशन करते, ऐसा कॉन्ट्रा एंट्री में C बोल के लिखते, कॉन्ट्रा एंट्री है ये बोल के आप LF में बता देते कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ऐसा कॉलम LF में दोनों साइड्स भी लिख देना C बोल के, वो एंट्री के एग्जैक्ट सेम लाइन में लिखना, दोनों साइड्स भी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स भी आप ऐसा करके लिख देना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया आपको कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम refers to the system in which all the PT cash book expenses for a specific period of time are calculated and evaluated by the main cashier. इम्प्लिसिट सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जिसमें PT कैश बुक के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट होते वो, एंड ये पूरा जो है था वो कैशियर करता है ये, ठीक है।
और नेक्स्ट है इन द स्टार्टिंग पीरियड द हेड कैशियर हैंड्स over some calculated amount to the PT cashier for meeting PT expenses, and at the completion of the particular period PT cashier gives the PT cash book along with the supportive vouchers to the main cashier. जो मेन कैशियर रहता उन्होंने क्या करते, एक जो न्यू पीटी कैशियर रहते उनको पूरा सबमिट कर देते, मतलब उनको देते ये पूरा रजिस्टर जो रहता पीटी कैश बुक का, जो कैश बुक रहती है वो पूरा उनको देते, उन्होंने उसको मेंटेन करते, एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको देते वो चीज़। और जैसे कि वो टाइम ख़त्म हो जाता वापस जो कैशियर रहता वो मेन कैशियर, मेन हेड को वो रजिस्टर, वो कैश बुक, वो पीटी कैश बुक रिटर्न कर देते। Afterwards, the PT cash book is evaluated by the head cashier and reimburse the amount spent by the PT cashier in a particular period of time. अब उसके बाद जब उन्होंने जो न्यू कैशियर थे उन्होंने हेड, मेन हेड जो रहते, मेन हेड कैशियर जो रहते उनको जब वो वापस सबमिट कर देते उन्होंने उसमें एवल्यूएशंस करते, मतलब उसमें चेंजेस करते, कुछ गलती है तो उसको सुधारते, कुछ उसमें चेंजेस कर देते, मतलब उसको सही करते अगर कुछ गलती है तो। उसके बाद नेक्स्ट देने के लिए नेक्स्ट आदमी को, मतलब नेक्स्ट जो जिसको चूज़ करे कि पीटी कैशियर के लिए, उसको एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे देते। ठीक है, ये था आज का हमारा कैश बुक का इंट्रोडक्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अब हम कल से इसके प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझिए इसको। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिए तो इजीली पूरा प्रॉब्लम्स कर ले सकते। 3 प्रॉब्लम्स करना रहता हमारे को इसमें, अलग अलग टाइप के, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। पीटी कैश बुक जो है वो मेनली नहीं आती, लेकिन आ गई तो चांसेस रहते आने के, तो इसलिए हमारे को 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना रहता, 4 अलग अलग कैश बुक्स बनाने का रहता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहता वो 3 कॉलम कैश बुक रहता। मेन चीज़ कैश बुक की वो 3 कॉलम कैश बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता वो, उसमें कुछ भी गलती नहीं करने का रहता। तो अच्छे से समझिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।